ये वाकया एक छोटे से कस्बे में पेश आया, जहां रेहान नामी एक नौजवान अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वह ईमानदारी और दियानतदारी में मशहूर था। जो भी उसकी दुकान पर आता, वह हमेशा खंदा पेशानी से पेश आता और कभी नाजायज मुनाफा नहीं कमाता। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर दुकान पर आया। उसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और चेहरे पर सफर की थकन नुमाया थी। उसने पानी मांगा। रेहान ने खुशदिली से ठंडा पानी दिया। मुसाफिर ने शुक्रगुजारी से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे एक जरूरी काम के लिए करीबी गांव जाना है, मगर मेरे पास एक थैली है जिसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। क्या तुम मेरे वापस आने तक इसे रख सकते हो? रेहान ने सर झुकाकर कहा, जनाब, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, मगर मैं इसे ईमानदारी से संभालूंगा। मुसाफिर ने थैली रेहान के हवाले की और चला गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए, मगर वह शख्स कभी वापस ना आया। लोगों ने रेहान से कहा, यह दौलत अब तुम्हारी है, मुसाफिर शायद कभी ना आए। मगर रेहान का जवाब हमेशा एक ही होता, यह मेरी नहीं, किसी की अमानत है। जब तक सांस है, मैं इसका मुहाफिज हूं। 5 साल गुजर गए। एक दिन एक बूढ़ा शख्स कमजोर कदमों से रेहान की दुकान पर आया और थके हुए लहजे में बोला, बेटा, शायद तुम्हें याद ना हो, मैं वही मुसाफिर हूं जिसने तुम्हारे पास एक थैली रखी थी। रेहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह फौरन दुकान के अंदर गया और एक कपड़े में लिपटी वही थैली निकाली। बूढ़े के हाथ में रखते हुए बोला, यह लीजिए जनाब, आपकी अमानत आज भी ज्यों की त्यों महफूज है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली खोली और सोने के सिक्के उसी तरह चमक रहे थे जैसे 5 साल पहले थे। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने कई जगह आजमाया, मगर हर जगह धोखा मिला। तुम पहले शख्स हो जिसने इतने साल बाद भी अमानत में खयानत नहीं की। अब यह सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मेरा इनाम यह है कि आज भी लोग ईमानदारी पर यकीन रखते हैं। ये कहानी साबित करती है कि सच्चाई और दियानतदारी वह सरमाया है जो वक्त के साथ और भी कीमती हो जाते हैं।